आज के इस फास्ट पेस्ड कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर कुछ दे सकता है तो वो है आपका खुद का बर्थ चार्ट। तो अगला सवाल आज के पॉडकास्ट का ये है कि क्या आप रेडी हैं अपना एस्ट्रो स्विच ऑन करने के लिए। एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी का ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, बल्कि ये कोर्स है जिससे आपके अंदर के एस्ट्रोलॉजिकल हीलर को जगाया जाएगा, ताकि आप खुद की ही नहीं अपने लव्ड वंस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें। तो अभी ज्वाइन करिए एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी का ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स और अनलॉक करिए अपने अंदर के एस्ट्रोलॉजिकल हीलर को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के एक और नए पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ हैं आचार्य मनीष सिंगल जी आज के स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार आचार्य मनीष जी। नमस्कार मोहिनी जी। मनीष जी, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बारे में। हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम Definitely. बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी जर्नी एज एन एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आप इतने सीजनड एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने Right. सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। तो आपकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंस हो जाएं कि हमारे इस कोर्स को सीरियसली लें और समझें कि इट्स सो इजी इफ़ यू कैन डिकोड योर ओन लाइफ विथ लर्निंग बाय लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। देखिए मोहिनी जी, क्या है कि जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि हमारे फोर फादर्स ये करते होंगे एस्ट्रोलॉजी या कुछ, तो हम सीख पाएंगे। जी। आप विश्वास मानिए कि हमारे घर में से कोई भी नहीं जानता था। जी ठीक जी है। जी तो शुरुआत में तो मैं एज ए इंजीनियर बनने की कोशिश की, उस तरह के एग्ज़ाम दिए, वहाँ नहीं हुआ। जी फिर मैं मेडिकल लाइन के मार्केटिंग में आया। जी। आप ये मान के चलें कि 10 साल लग गए मुझे स्टार्ट करने में। बताइए। ठीक है। वो भी कैसे कि एक अच्छी आदत थी पढ़ने की, जी। अच्छी चीज़ें पढ़ने की। जी बिल्कुल, इसको नोट करें अभी के अभी, रीडिंग की आदत। कंटिन्यू सर। तो उस समय मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजी की बुक हाथ लग गई और मैंने पढ़ा पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया। जी। फिर मैंने एक अपनी खुद ही की, और सब नेचुरली सबसे पहले अपने पे ट्राई करते हैं, जी तो स्टार्ट करी पढ़ना। तो समझ में आने लग गया, भाई ठीक है। तो अपने तो सारा ढोल पीट दिया कि जी हमें आता है। जी ठीक है। तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को कि भाई आता है आप तो। जी। अच्छा, वो हाथ क्या देते तो कुछ आता नहीं समझ में। हाँ जी। तो मैं कहता मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पढ़ के आराम से जी बताऊंगा। जी वो मुझे देते और मैं किताब से देख देख के कि हाँ भाई ये, हाँ भाई ये, हाँ भाई, और वो भी कहते जी। हाँ यार कुछ तो चीज़ें ठीक आ रही है। बिल्कुल। इंटरेस्ट बढ़ता गया। हाँ जी। मैं बुक्स लाता गया, बढ़ता गया। लेकिन एक जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो ना, गुरु नहीं हो, जी ठीक जी। है, तब तक कुछ नहीं होता। करेक्ट। तो मुझे उसके लिए भी 4-5 साल लग गए। जी। उसके बाद मेरे गुरु हैं प्रेम शंकर जी। जी सर। तो उनसे मैंने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखा और कंप्लीट किया। हाँ जी। तो जो चीज़ें मुझे कुछ कन्फ्यूजन था या जो दिक्कतें थी, जी अब आचार्य का कोर्स किया तो पूरी ही चीज़ें समझनी पड़ती जी हैं। जी जी। तो वो किया। फिर उसके बाद मैं एक एक करके अलग अलग मोडेलिटीज़ में भी करता रहा। जैसे मैंने कुछ केपी भी किया, लाल किताब भी किया, जी आप जानते हैं, वास्तु भी जी किया, जी न्यूमरोलॉजी किया, जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, राइट। और नाड़ी का किया। जी। ठीक है। तो इन सब से मुझे बड़ी हेल्प मिली, हाँ जी। हाँ क्योंकि आप कुछ ना कुछ कनेक्ट कर ही लेते हो कहीं ना कहीं से। ठीक है। Correct. वैदिक अपनी जगह संपूर्ण कोर्स है, राइट पर फिर भी आप कुछ ना कुछ कनेक्ट कर ही लेते हो। राइट राइट। तो बस ऐसे ही सफ़र बढ़ता चला गया। दैट्स अमेजिंग मनीष जी। मेरा एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जी। अगर जैसे आपने कहा कि चीज़ें कनेक्ट होती गई, तो वैसे ही अगर कोई अभी करंटली, क्योंकि बहुत सारे आजकल यूथ है, बहुत सारी वुमेन पावर है Right. जो बहुत टैरो की तरफ बेंट हैं, और बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट भी, जैसे वुमेन आर टेकिंग ओवर इनटू टेकिंग ओवर इन न्यूमरोलॉजी। ट्रू। तो कैसे जो लोग टैरो कर रहे हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए कैसे ये नेचुरल एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, अगर वो एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स को लें तो उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं टू ब्लेंड द टू। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चाहे वो नौजवान हो या महिलाएं हों या लड़कियां हों या कुछ भी, या जो टैरो कर रहे हैं या अंक गणित का काम कर रहे हैं, तो देखिए हर चीज़ उसमें हेल्पफुल है। राइट कुछ चीज़ें, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी तरह से उसको बता नहीं पाती। राइट जैसे अगर आप टैरो के लिए भी बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर डेट टाइम वो आपके मन की बात बता देगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में।
पर वो आपको पर्टिकुलर डेट टाइम या वो चीज़ें नहीं बता पाएगी जो आप इस कोर्स से देख सकते हैं। हाँ जी। ऐसे ही आपके न्यूमरोलॉजी में है, हाँ जी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पता लग सकती हैं। Right. लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि पूरा मैच कैसा है, Right. क्या रहेगा, Right. तो जितना इसमें है डेप्थ में, Right. वो शायद उसमें उतना ना हो, ना हो। या हो भी तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं राइट साथ में देखकर। राइट तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। राइट। सो वैदिक एक्चुअली, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो प्रिसिशन और कैलकुलेशंस में एग्जैक्ट आंसर्स देने पे बिलीव करता है। Definitely, एंड इट्स द मोस्ट सॉट आफ्टर बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसिशन। मतलब जो प्रिसिशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आता है वो जनरली और साइंसेस में थोड़ा उससे कम है। सो एक नेचुरल स्टेप है टुवर्ड्स प्रोग्रेशन। अगर आप सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, एंशियंट टाइम का है। Right, ठीक है। right. तो इतने सारे गुरु और मतलब देवताओं से निकल कर आया है, Right, जो कि right. मैंने इसमें लिखा भी है। Right, right. तो आप इसको तो किसी तरह से नकार सकते नहीं है। राइट ठीक है, मैं और किसी मॉडलिटीज की बुराई नहीं कर रहा ना Right. ये, पर Naturally हाँ, not, right. पर 1 और 1 11 हो जाते हैं। Right. तो अगर आप इसके साथ ये लेंगे तो नेचुरली Right. फायदा होगा ही होगा। राइट बिल्कुल। वो 1 और 1 11 ही हम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी उसको 1 और 1 11 ही करें, ताकि वो एक नेचुरल प्रोग्रेस की तरफ बढ़े अपनी एसोटेरिक जर्नी में, अपनी एसोटेरिक साइंस की लर्निंग में। मनीष जी, आपकी एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस कोर्स को लॉन्च करने की जर्नी के बारे में बताएं। कैसे आपने कोलैबोरेट किया विद एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी? क्यों आपने एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया टू लॉन्च योर कोर्स? देखिए क्या है मोहिनी जी, की पहली बात, आप अपनी नॉलेज दे सकते हो, कोर्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो वाइड स्केल पे हो, Right. ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हो, Right. ठीक है, और अच्छे खासे उसके व्यूअर्स हों। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि उसकी टीम अच्छी हो कि उस कोर्स को बना सके, Right. राइट। और तीसरी कि उसका फ़ायदा मेरे जो कोर्स लेंगे उन लोगों को भी हो, Right. क्योंकि जो भी ये कोर्स करेंगे उनको सर्टिफिकेशन होगा, प्लस उनको जॉब की भी इसमें प्रोफाइल मिल सकती है। Right. मतलब जो भी क्लियर करेंगे एग्जाम उनको जॉब मिल सकता है। Right. तो हर तरफ से फ़ायदा है। राइट राइट राइट। तो सुन रहे हैं आप, अगर आप एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इसको फ्लाइंग कलर्स से पास करते हैं, इसके एग्ज़ाम्स जो होंगे, तो आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है विथ एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एनीबडी आउट देयर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ ज्वाइन एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी का एस्ट्रोलॉजी कोर्स अभी। मूविंग ऑन मनीष जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल का जो यूथ है, लाइक नॉट जस्ट यूथ, इवन जो मिड लाइफ में है, जनरली पीपल ऑफ माई एज ऑल्सो, राइट। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो वर्क जर्नी है वो एक पॉइंट के बाद सब लोग बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है। हम कॉर्पोरेट्स में काम कर लेते हैं, हेवी सैलरीज उठा लेते हैं, 9 to 5, 9 to 7, 9 to 5 तो सिर्फ कहने के लिए है, True, बट एक्चुअली इट इज़ 9 to 7, 8, वट एवर। डेफिनेटली। तो आप उस एक स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 ईयर्स अपने आप को खींच सकते हैं, एंड देन आपका सोल डिमांड करता है कि मैं इन नंबर्स के साथ खेलने की जगह, जिससे मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रही, मैं किसी लार्जर पर्पस को सर्व नहीं कर रही, कुछ ऐसा काम करूं जो मेरे सोल को सेटिस्फाई करे और फ्लेक्सिबल हो। ट्रू। तो उस हिसाब से अगर कोई एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स को लेता है तो जी। उसके लिए क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या एक ल्यूक्रेटिव ऑफर है जिसकी वजह से कोई बिगनर्स या कोई पीपल इन द मिड लाइफ इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर सोच सकें, लाइक फॉर अ फ्यूचर हाउ कैन दे अप्रोच दिस बिल्कुल कोर्स? मोहिनी जी, देखिए आप एक तो ये मान के चलें कि ये जो कोर्स है स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, हाँ जी। ठीक है, 1 by 1, 1 by 1, और सबसे बड़ी बात कंप्लीट चीज़ें इसमें डाली गई है, हाँ जी। तो कोई आसानी से समझ सकता है। हाँ जी। फिर हम लोगों का साथ तो है ही है, जी, ठीक है, जी। प्रैक्टिकली भी उसको समझाया गया है, जी। और उसको पढ़ने के बाद जी। कहीं भी आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक कोर्स की बात है, अपने आप में संपूर्ण कोर्स है जी। और बहुत डेप्थ में बताया गया है। जी। जैसा कि आप जानते हो जी। कि एस्ट्रोलॉजी हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट राइट ठीक है, सर, राइट। क्योंकि आपके मम्मी, आपके नानी, दादी, ये जो है वो Right. कैलेंडर्स लेके चलते हैं कि भाई इस दिन Correct. ये पंचमी है, अष्टमी है, और वॉट Correct, ठीक है। तो पंचांग से ही ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। राइट तो ये चीज़ सीखना, मैं तो ये कहूँगा कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है, राइट क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के लिए, ये तो है नहीं कि भाई आप हर बार एस्ट्रोलॉजर को बुलाओगे, ठीक है, Correct. आज ही आपको कहीं जाना है अच्छे काम के लिए, तो ये तो है नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजर को बुलाओगे, Correct. या कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, आप कोई मेजर चीज़ में कंसल्ट कर सकते हो, करेक्ट। पर अपने आसपास वाले को, आपके जो रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, हेल्प कर सकते हो। और आप विश्वास मानिए,
जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो जो मन का सेटिस्फेक्शन है वो आप समझ नहीं पाओगे। राइट ठीक है, राइट राइट तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ में। राइट अब रही बात आपने जो कही कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या मैं तो कहता हूँ एक इनकम एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बल्कि 2-3 इनकम राइट एक्स्ट्रा होनी चाहिए। राइट कहीं पे भी कोई डिच हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो इसको आप कर तो सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, घर Correct. बैठ के कर सकते हो। Correct. ये तो नहीं कि आपको कहीं जाना ही जाना है, या कहीं पे भी बैठ के, इवन आप बस में भी जा रहे हो तो बस में भी बैठ के कर सकते हो, बिल्कुल। या आप प्लेन में जा रहे हो तो प्लेन में तो खैर अलाउड नहीं होगा। जी ठीक है, जी जी तो जहाँ पर भी जा रहे हो ट्रेन में या कहीं पे भी, आप कभी भी कर सकते बिल्कुल। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आप Exactly. एस्ट्रोलॉजी को परस्यू करें। इफ़ नॉट योर मेन करियर, मैं तो कहूँगी कि आप अपने मेन करियर को भी एस्ट्रोलॉजी बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास वो डिवाइन एनर्जी है, वो इंट्यूशन है, एंड अगर आप इस कोर्स को सीरियसली लेके यू पास इट विथ फ्लाइंग कलर्स। बट स्टिल अगर आप इसको फुल टाइम नहीं भी करना चाहें तो भी मेरे हिसाब से इसको एक पैरेलल अर्निंग सोर्स बनाने में Definitely. आई थिंक Definitely. फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत बढ़िया। और Right. बहुत बड़े बड़े और अच्छे लोगों को आपको जानने का मौका मिलता है। Correct. जैसे कई बार अच्छे लोगों की हॉरोस्कोप्स आती है, बड़े बड़े लोगों की हॉरोस्कोप आते हैं, आपको पता चलता है कि इनमें क्या स्पेशलिटी है Correct. जो दिख रही है हमें, कि वो वहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे। पहुंचे। हाँ, राइट 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 ठीक है, तो आप उनके मन की बात जान सकते हो। ये एक तरह से डीएनए है किसी भी बंदे का। ठीक है, करेक्ट। तो ब्लूप्रिंट, हाँ, डीएनए। राइट तो राइट। वो चीज़ है, देखिए बड़ा अच्छा काम है ये। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली सेड सर। मूविंग ऑन सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे आपने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी होंगी, आपने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दी होगी, हाँ। कोई ऐसे स्ट्राइकिंग एक्सपीरियंसेस जो इतने इजी टू टेक होम हो फॉर आवर व्यूअर्स कि उनसे आपने वो एक्सपीरियंस किए, आपने उनको गाइड किया और उनका जो रिजल्ट्स थे वो इतने आई ओपनिंग थे और इतने सिंपल थे कि यू नो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स एक्चुअली 1+1 2, इट्स ऑल Right, मैथमेटिक्स, right, इट्स ऑल right, साइंस right. एंड सो उसका अपने यूजर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। हाँ, देखिए बहुत सारे हैं, रोज के हिसाब से कुछ ना कुछ आता रहता है। अभी कुछ ही समय पहले, ठीक है, एक व्यक्ति आया मेरे पास, ठीक है, वो प्रोफेसर था। तो उसके पास वो इंजीनियरिंग का उसने स्टडी कर रखी थी। ठीक है, Right. तो उसके पास ये था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, ऐसी कोई ऑफर आई होगी। Right. अब वो कंफ्यूज था कि मैं इस जगह को छोड़ के वहाँ जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो वो मेरे पास आया, मैंने उसका देखा, तो ये मेरे को उसके चार्ट से ये लगा कि वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल है उसके लिए। Right. भविष्य उसका उसमें उज्जवल दिखाई दे रहा था, अच्छा दिखाई दे रहा था। राइट तो मैंने उसको गाइड किया। अब अभी कुछ ही समय पहले उसका फ़ोन आया कि सर आपने बहुत सही किया था, शुरुआत में मेरे को हिचक थी जी जी कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। बताइए। हाँ तो जी हाँ जी। अब वो खुश है। कहाँ प्रोफेसरशिप एंड देन Different- टेक्निकल, different राइट हाँ, राइट एंड देन राइट, ब्यूटीफुल। एंड कोई मैरिज रिलेटेड ऐसे कुछ इश्यूज आए हों? हाँ बिल्कुल, मैरिज रिलेटेड तो ये मान लीजिए कि बहुत आते हैं। जी, मैक्सिमम आई हाँ, थिंक हाँ, लव एंड हाँ, मैरिज। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सोचिए अगर आप एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके खुद के लव क्वेश्चंस, आपकी खुद की लव लाइफ आप कैसे डिकोड कर सकते हैं लाइक दिस। जी सर। देखिए क्या हुआ कि एक मदर आई, एक लड़की की मदर आई। हाँ जी तो उनकी जो लड़की थी पहले से किसी से प्यार करती थी, लव करती थी। हाँ जी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ये पहले मैच करके देखें कि कैसा है क्या है, हम शादी करना चाह रहे हैं इसकी। जी मैंने देखा, देखो गुण तो बहुत अच्छे मिल रहे थे उनके। ठीक है, 30 out of 36, तो जी। कोई भी अगर आसानी से देखेगा तो कहेगा कि हाँ भाई ठीक है सब कुछ। राइट लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी चार्ट में। जी एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो मैरिज हाउस था उसी में दिक्कत थी, सबसे बड़ी राइट चीज़। राइट। और शनि की 7.5 और चल रही थी, वो भी लड़के के। बताइए। ठीक है, तो फिर मैंने उनके इसको रेमेडीज दी, जो छोटी छोटी रेमेडीज थी जी कि आपको बाद में दिक्कत आए, इससे अच्छा कि आप पहले ये रेमेडीज कर लो और करवा लो। राइट तो आज ठीक है, खुश है, बढ़िया है, राइट आगे चल रहा है परिवार। राइट। हाँ। ऐसे ही मनीष जी, अगर कुछ ऐसे, बिकॉज हमारे व्यूअर्स अभी अगर इसको देख रहे हैं तो कुछ टेक होम, अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता सकें जो इमीडिएटली कोई अपने चार्ट देख के समझ सकता है कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा होगा, ऐसी कोई 2 टिप्स अगर कुछ हम गिव अवेज जैसे देना चाहें हाँ अपने डेफिनेटली ऑडियंस आप को। कर सकते हैं ऐसा। जी देखिए क्या होता है, टेक्निकल जो लाइन है ना, जी। उसको आप शनि मंगल केतु राहु, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, Right. इसके थ्रू दे सकते हैं। Right. इनमें कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। राइट। अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है हाँ। या डॉक्टरी करनी है। डॉक्टरी के लिए आपको सूर्य और मंगल को Correct. देखना पड़ेगा, करेक्ट और ऑपरेशन के लिए केतु को देखना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, अगर आप IAS RS वगैरह बनना चाह रहे हो तो आपको गुरु बुध वगैरह इस तरह के सॉफ्ट प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे, चंद्रमा और सूर्य देखना पड़ेगा। राइट तो राइट।
इस तरह से आप इसमें देख सकते हो Right. काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। राइट एंड अगर शादी में इश्यूज हैं, मैरिज में इश्यूज हैं, लव लाइफ में इश्यूज हैं, तो वो क्या कॉम्बिनेशंस रहते हैं? देखिए क्या होता है, अधिकतर तो फिफ्थ हाउस इफेक्टेड हो रहा होता है, Right. सेवन्थ हाउस इफेक्टेड हो रहा होता है। राइट 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 या फिर कोई अगर जैसे दशा महादशा ऐसी चल रही हो, Right. कई बार क्या होता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड कर दो तो उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ट्रू ठीक है, ट्रू तो वो सारा एक कुंडली को एनालाइज करने पर ही पता चलेगा कि भाई इसके ये दिक्कत होता है। राइट हर एक की एक सी दिक्कत नहीं हो सकती, जैसे हर इंसान एक सा नहीं होता ना, Right. ऐसे हर एक की हॉरोस्कोप एक सी नहीं होती। Right. सबको अलग 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 देखना पड़ता है। राइट एंड जस्ट टू कंक्लूड मनीष जी, वी हैड अ ब्यूटीफुल चैट एंड आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की इन द टाइम फ्रेम दैट वी हैड। आपकी कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं मॉड्यूल वाइज कि हम क्या क्या कवर करेंगे, सो दैट आवर ऑडियंस नो कि हम इस कोर्स में क्या क्या डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं। हाँ, जस्ट द definitely. कोर्स स्ट्रक्चर जी। देखिए क्या है कि इस कोर्स स्ट्रक्चर में शुरुआत से ही हमने लिया है जी कि कहाँ से आया, जी क्यों आया। जी ठीक है, और जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई ये तो सही नहीं है ज्योतिष, ठीक है, या लोग फेक बात करते हैं, Right. उसका भी जवाब है उसमें। Right. ठीक है, Right. कि आप जवाब दे सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं आपके है। कर्म सिद्धांत पे डिपेंड करता है। राइट ठीक है, उसके बाद आप ये देख लो कि उसमें भाव भी हम बता रहे हैं, Right. राशियां बता रहे हैं, राइट तो सारी ही चीजें ली गई हैं उसमें। जी, दशा, अंतरदशा, गोचर, जी ठीक जी, है, वो सारा है ही उसमें, जी। प्लस शनि की दोष। साढ़े सती, मेलापक जी और पंचांग, जी। सभी चीज़ों को कवर किया। जी, जी। तो एक बार में तो वो अपने आप में कंप्लीट है कोर्स, Right. कहीं दिक्कत नहीं है। राइट और जो सारे सबका क्वेश्चन होता है काल सर्प दोष, मंगल दोष, सब- उन सब- सबको भी सब। हम कवर करेंगे इस Definitely. एस्ट्रोलॉजी कोर्स। डेफिनेटली। अच्छा मनीष जी, जैसे हम लोग हर स्टेज ऑफ लाइफ पे, लाइफ में स्टेजेस आते हैं सबकी लाइफ में। सो कभी फर्स्ट स्टेज होता है कि बच्चा भी छोटा है, राइट। ये कैसा पढ़ेगा। हाँ, फिर हाँ, वो जब 10th 11th में आता है तो वो क्या कोर्स ले, क्या स्ट्रीम ले जो उसके लिए ठीक बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो हो जाता है तो जॉब क्या करे, बिजनेस करे हाँ, कि जॉब करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट राइट। तो कैसे एस्ट्रोलॉजी और एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी का ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स इन बातों को डिकोड करने में लोगों की हेल्प करेगा कि हर स्टेज ऑफ लाइफ पे जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उनको आप खुद कैसे डील कर सकते हैं, उनके खुद के आंसर्स आप कैसे निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए मोहिनी जी, जैसा आप जानते हैं कि पहले गुरुकुल में सभी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता था। जी ठीक है, तो वो अपनी लाइफ खुद ही ठीक कर लेते थे। जी अब आप जैसे देखिए, बच्चा पहले पैदा होता है जी तो उसका नाम क्या रखना, Right. जाओ आप एस्ट्रोलॉजर के पास। ठीक है, Right. वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा, राइट या कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं उसके लिए, जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास। राइट फिर मेन आता है कि हम कौन सी लाइन लें। Right. ठीक है, अब अधिकतर लोग आप देख लो कि लेते कुछ और है, चले कहीं और जाते हैं, और फिर वो जिंदगी भर दुखी भी होते हैं। जी अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपका फोर्टे क्या है या आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, तो आप जाओगे नहीं उसके अलावा कहीं पे भी। Correct. ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। फिर जॉब अगर आप अपने मन का कर रहे हो, जैसे आप और हम अच्छे मन का जॉब कर रहे हैं तो Right. खुश है, Right. और अगर आप जॉब मन का नहीं करोगे तो दुखी हैं। दुखी है। Correct. ठीक है, फिर शादी आ गई। भाई शादी अगर किसी की खराब हो गई तो समझ लो कि आधी जिंदगी खराब है उसकी। Correct. ठीक है, Correct. तो अगर आप उसको पहले से ही देख लोगे तो Right. क्या दिक्कत है। करेक्ट तो आप अपने लाइफ के हर पाथ पे, हर टाइम पे इसको देख सकते हो, अपने ही नहीं, अपने दोस्तों के, Right. अपने रिलेटिव्स के, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, और Right. दुआएं और देंगे वो आपको। करेक्ट। कितने गुड कर्म आप संचित करेंगे इससे। Exactly, राइट। exactly. सो बेसिकली ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीख के अपनी और अपने लव्ड वंस की और वर्ल्ड की लाइफ सिंप्लीफाई और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू आचार्य मनीष जी। थैंक यू मोहिनी जी। ये आज का एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंसाइटफुल था। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का टेक अवे इसमें से बहुत सारा होगा एंड देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो इस कोर्स में इनरोल करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, जैसे हम एक्साइटेड हैं इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। सोचिए अगर आप अपने ग्रहों को रीड कर सकें, उनको डिकोड कर सकें और अपनी सारी लाइफ का एक रोड मैप बना के खुद चल सकें उस पाथ पे, तो लाइफ कितनी ईजी, कितनी सिंपल और कितनी सॉर्टेड होगी। थिंक अबाउट इट एंड इफ़ यू थिंक राइट एंड इफ़ यू लिसन टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स इज़ टॉकिंग, वो आपको इन्वाइट कर रहा है इस कोर्स के लिए, उसकी लैंग्वेज को समझें और समझें अपने लाइफ पाथ को और डिकोड करें अपनी खुद की कुंडली एनी टाइम एस्ट्रो अकेडमी के इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स के साथ। थैंक यू सो मच।